देवी देवताओं की इस सृष्टि में एक ऐसी देवी भी है जिनका स्वरूप न सौंदर्य से जुड़ा है और न ही सौभाग्य से। वे देवी विधवा हैं, कुरूप हैं और जिनकी पूजा किसी इच्छा को पाने के लिए नहीं बल्कि हर इच्छा को त्यागने के लिए की जाती है। वे कोई दानवी शक्ति नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती है। उनके इस स्वरूप की उत्पत्ति हुई थी कैलाश पर्वत पर एक शांत और दिव्य दोपहर में। उस दिन माता पार्वती को एक ऐसी ब्रह्मांडीय भूख का अनुभव हुआ जिसे कोई सामान्य भोजन शांत नहीं कर सकता था। भूख से व्याकुल होकर माता पार्वती ने महादेव से भोजन मांगा, लेकिन उस समय महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी चेतना संसार से परे थी। बार बार पुकारने पर भी जब महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माता की भूख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। वो क्रोध इतना प्रचंड था कि माता पार्वती ने अपनी ही भूख की अग्नि में एक अकल्पनीय कार्य कर डाला। उन्होंने स्वयं महादेव को ही निगल लिया। यह कोई हिंसा नहीं थी बल्कि शक्ति में चेतना का विलय था। जैसे ही शिव शक्ति में विलीन हुए, माता पार्वती के शरीर से प्रचंड काला धुआं निकलने लगा। उनका सुंदर और सौम्य स्वरूप बदलकर एक वृद्ध, कुरूप और विधवा रूप में परिवर्तित हो गया। तभी माता के भीतर से महादेव की योग शक्ति प्रकट हुई। महादेव ने कहा, पार्वती, मेरे बिना तुम अधूरी हो। मैं चेतना हूँ और चेतना के बिना शक्ति दिशाहीन हो जाती है। ये कहकर महादेव ने देवी को विवश किया कि वे उन्हें पुनः बाहर उगल दें। जब महादेव बाहर आए तो उन्होंने उस धुएं से बने स्वरूप को देखा और बोले, जिस पति को तुमने अपनी भूख में निगल लिया, अब उसी के वियोग में तुम विधवा स्वरूप धारण करोगी। तुम संसार के हर त्याग और हर अभाव की प्रतीक बनोगी। तुम धूमावती कहलाओगी। यह कोई श्राप नहीं बल्कि शून्य की भूमिका है, वो शून्य जो सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। माँ धूमावती हमें सिखाती है कि जब संसार का हर मोह टूट जाता है तब भी चेतना जीवित रहती है। उनकी पूजा धन के लिए नहीं बल्कि हर बंधन से मुक्त होने के लिए की जाती है। जय माता दी।